हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड से ही जज कर सकते हैं, आई एम इन पाकिस्तान फाइनली। और बहुत ही टायरिंग जर्नी होती है जब भी हम आते हैं ग्लासगो से इस्लामाबाद या कहीं भी पाकिस्तान में। फ़्लाइट बहुत लंबी हो जाती है, 13 साढ़े 13 घंटे आपको लगते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट के साथ। मैं एक मुकम्मल व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरे साथ मेरा भी थी और फ़्लाइट में कनेक्शन हमारा बहुत छोटा था दुबई एयरपोर्ट के ऊपर और हमारी फ़्लाइट डिलेड भी थी, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स मेरे पास हैं और वो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के लिए डाल दूँगी। वो तमाम लोग जो देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमने अपनी जर्नी की, तो उनके लिए कुछ ग्लिम्पसेस जो हैं वो मैं ऐड ऑन कर दूंगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट आई विल मेक श्योर कि जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ डेली मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्लॉग करती रहूँ, बनाती रहूँ, आप लोगों को यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की मार्केट्स, खाना पीना, हर चीज़ दिखाऊँ कि किस तरीके से होती है। क्योंकि मेरी जो मेजर ऑडियंस है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडिया और मुल्कों से हैं, श्रीलंका, नेपाल, यूएई के लोग हैं। तो मैं आप लोगों को जो है वो एक पूरा एक दिखाऊंगी कि पाकिस्तान में चीज़ें किस तरीके से होती हैं और हम लोग जब छुट्टी आते हैं तो हम किस तरीके से इंजॉय करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं करने वाली, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला व्लॉग तो जस्ट अभी जो वीडियो है ये थोड़ी बहुत इसी बारे में है कि सफ़र कैसा गुजरा बच्चों के साथ, डूज एंड डोंट्स, सामान पैक करने के। एक दफ़ा फिर मेरी याददाश्त सारी जो है वो रिन्यू हो गई है और मैं इस वीडियो को पैकिंग वीडियो के हवाले से ही बनाना चाहती हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं वो जब आते हैं यूके तो वो बहुत ओवरली पैक कर लेते हैं और यही मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मैं मेरा के साथ ट्रैवल कर रही होती हूँ आई ऑलवेज़ पैक सो मच एक्स्ट्रा कि मुझे बहुत जो है ना फिर वो मुश्किल लगता है। बट एक पीस ऑफ माइंड मुझे होता है कि मेरे पास इनफ सामान है। तो अगर आप लोग भी स्टूडेंट वीज़ा पर अब जैसे ट्रैवल करेंगे, सितंबर इनटेक में जो लोग आ रहे हैं या जो लोग जून इनटेक में आ रहे हैं बच्चों के साथ स्पेशली, तो कोशिश आपने यही करनी है कि आप लोगों ने बिल्कुल लाइट पैक करना है। स्पेशली वो सामान जो आपने अपनी फ़्लाइट में लेकर आना है, यानी कि जो आपका हैंड लगेज होता है। क्योंकि क्या हो जाता है कि आपके साथ बच्चा भी होता है और आपको सामान भी उठाना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा जो है वो मैनेजेबल नहीं रहता। तो अगर आप एक कपल हो और आपके साथ एक बच्चा है, तो अगर आपको तीनों लोगों को 3 हैंड कैरीज अलाउड हैं तो आप कोशिश करो कि आप 3 हैंड कैरीज मत बनाओ, आप 2 बनाओ या एक ही बनाओ, ठीक है। क्योंकि एक हैंड कैरी आपके पास सूटकेस हो जाएगा, एक आपके पास बेबी बैग हो जाएगा, फिर आपके पास लैपटॉप बैग्स होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा सामान हो जाता है और फिर उसकी हिफाजत करना, ध्यान से याद रखना चीज़ों को। बिकॉज अगर तो आप डायरेक्ट लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम जाते हो तो फिर तो आपकी सिंगल फ़्लाइट है, फिर तो चलो फिर भी आपके पास टेंशन कम है। लेकिन अगर आप लोग ग्लासगो आ रहे हो, स्कॉटलैंड आ रहे हो, एडिनबरा आ रहे हो, तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। और भी बहुत सारे लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट्स को ऑप्ट करते हैं क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट सस्ती पड़ती है। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट का इशू ये हो जाता है कि उसमें आपने पहले एक फ़्लाइट से सारा अपना हैंड लगेज लेके उतरना है और उसके बाद आपने दूसरी फ़्लाइट में जाना है। बीच में आपको बस आप जल्दी से कनेक्शन अपना कैच कर पाते हो फ़्लाइट, तो उसमें आपका जितना कम सामान होगा उतना आसान होगा। आपको बार बार रिकॉल नहीं करना पड़ेगा कि हम कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे। बच्चों के कपड़े बहुत मिनिमल रखें, ठीक है। आई नो कि बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, बट कहना बहुत आसान है। तो बट मैं अपने इतनी दफ़ा ट्रैवल के एक्सपीरियंस से अब आपको ये बात बताती हूँ कि मैं मिरहा को अब वो 3 इयर्स ओल्ड है, तो मैंने उसको मतलब जस्ट टू मेक हर कंफर्टेबल एक दफ़ा मैंने उसके कपड़े चेंज किए थे और एक दफ़ा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग मैंने उसको जो एक उसका आउटफिट लिया हुआ था वो मैंने उसे चेंज कराया था। दैट्स इट। उसने कपड़े गंदे नहीं किए, कोई उसको इशू नहीं हुआ। पैम्पर्स आप बहुत मिनिमल रखो। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है 13-14 घंटे की है तो आप 6 पैम्पर्स इनफ हैं, ठीक है।
एक आधा स्मॉल आप टॉय रख लो, बिकॉज अब सारी जो अच्छी एयरलाइंस हैं जैसे एमिरेट्स हो गई, कतर हो गई, इन दो का तो मुझे आइडिया है। एमिरेट्स और कतर वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव टॉयज़, बुक्स, कलर्स, हर चीज़ वो देते हैं, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आपका बच्चा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच है, किसी टॉय से, और उसके बगैर वो बिल्कुल भी नहीं रहता या सोता नहीं है, तो वो कंफर्ट टॉय जो होता है वो आप ज़रूर साथ रखें। फीडर बॉटल्स रखें, दूध वो आपको फ़्लाइट में दे देते हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो, कोई ख़ास किस्म का दूध देते हो, तो आप वो कैरी कर लो, ठीक है। बहुत एक्स्ट्रा बुक्स और ये चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़्लाइट के अंदर जो मैगज़ीन्स वगैरह पड़े होते हैं वो बच्चों के लिए एक अच्छी इंटरटेनमेंट होती है, बच्चे उससे इंजॉय करते हैं, और यूजुअली बच्चे सोते हुए ही अपना सारा सफ़र गुजारते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उनके टॉयज़ और चीज़ें पैक करने की ज़रूरत नहीं है। स्नैक्स वगैरह भी आप ज़रूर रखो, क्योंकि बच्चों को फ़्लाइट का खाना खा के वो थोड़ा सा उनका टमी भी अपसेट हो जाता है, ठीक है। साथ में उनको फिर टेस्ट का भी इशू होता है, तो वो बाज़ दफ़ा नहीं खाते, तो आप उनका ऐसा घर का बना हुआ खाना साथ मत रखो जो ख़राब हो जाए और आपके लिए डिस्पोज ऑफ करना भी मुश्किल हो, और आपके सामान में लीक होता रहे वो, और एक मैस आपके लिए क्रिएट हो जाए। ड्राई स्नैक्स आप रखें, ड्राई आप कोई सीरियल रख लें और वो आप बना के दे दें पानी से जो बन जाए, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें आप कुछ अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो आप ज़रूर रखें। अपने लिए आपको कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेबी बहुत छोटा है तो फिर आप एक एक जो है वो अपने लिए रख लो, चेंज ऑफ क्लोथ्स एक एक पेयर रख लो, ठीक है। और वो भी वो पेरेंट रख ले जो ज़्यादा बच्चे को हैंडल करता है, कि इन केस अगर कोई स्पिलेज हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, वॉमिट वगैरह, तो आपके पास कपड़े हों चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ भी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बच्चे की अगर कोई मेडिसिन है जो आप देते हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। नैपी रैश क्रीम छोटी किसी चीज़ में डाल के आप रख लो। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान आपने नहीं बनाना, बिकॉज़ मुझे इस दफ़ा हमारी प्लानिंग ये थी कि हम बहुत लाइट ट्रैवल करेंगे, बहुत कम सामान रखेंगे, कम सूट केसेस बनाएंगे, कम हैंड कैरीज बनाएंगे, लेकिन एट द एंड हुआ वही कि हमारे पास जो है वो 2 हैंड लगेज थे, एक लैपटॉप बैग था, एक मिरहा का बैकपैक था, एक मेरा हैंड बैग था, और उसके अलावा हमारे क्रॉस बॉडी बैग्स थे जिसके अंदर हमारे पासपोर्ट्स वगैरह और हमारी चीज़ें थी, ठीक है। तो उसके साथ हमारे साथ मिरहा भी थी, क्योंकि हमने इस दफ़ा मिरहा की प्राम कैरी नहीं की, तो मिरहा को भी जो है वो मेरे हस्बैंड ने ओकेजनली कभी ऐसे गोद में उठाया है, तो वो बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है, करते 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 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपना एक हैंड कैरी अगर आप ले रहे हैं, जो एक प्रो टिप मैंने इस दफ़ा सीखी वो ये कि मैंने एक जो 2 में से जो मेरा एक हैंड लगेज था उसको मैंने बिल्कुल काइंड ऑफ एम्प्टी रखा था, और उसको मैंने जो है वो ये किया था कि मैंने अपने जो एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह थे वो जब मैंने सिक्योरिटी क्लियरेंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो मैंने अपना एक्स्ट्रा लगेज सारा उसके अंदर भर के और उसको मैंने बंद करके उसको मैंने कैबिन में रख दिया। तो उससे ये हुआ कि मेरा बहुत सारा वेट मुझे उठाना या संभालना नहीं पड़ा फ़्लाइट में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते रहते हो, आते जाते रहते हो, तो आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। बट एज अ पेरेंट आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद फर्स्ट टाइम ट्रेवलिंग विद अ किड और अ बेबी और अ टॉडलर, और किस कदर पैनिक मोड में जो है वो स्पेशली माएँ किस कदर पैनिक मोड में चली जाती हैं कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो। बट सीरियसली ट्रस्ट में आपको इतने सब सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकती हूँ। तो बाकी आई मेट माई फादर्स हाउस राइट नाउ, और जो है दिन थोड़े हैं हमारे पास, तो मैं अपने इन लॉज की भी जाती हूँ, फिर अपने फादर की भी आती हूँ। इस तरीके से कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब जगह इक्वली टाइम दे सकें, मेरा सब जगह इक्वली मिल सके, बिकॉज वी हैव माशाल्लाह बिग फैमिलीज़, बोथ ऑफ अस, मी एंड माई हस्बैंड। तो ये कि बहुत सारे उसके कज़न्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है, और शी इज़ एन्जॉइंग। वेदर भी बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस। आज भी बहुत अच्छी बारिश वगैरह हुई है। मिरहा के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल है, उसका टाइम जोन अभी तक सेट नहीं हो पा रहा, सोने जागने के टाइम, उसका खाना वगैरह थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी मैं एक अलग से इंशाल्लाह व्लॉग डालूंगी आने वाले दिनों में, कि जब आप टॉडलर के साथ ट्रैवल करते हैं तो किस तरीके से आप उसकी रूटीन सेट करें, खाने के लिए किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं सारा कुछ। बिकॉज मुझे
मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मेरा के लिए जो वो दूध पीती है उसमें मुझे बहुत इशू आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर वी आर यूज टू लाइक रेगुलर होल मिल्क जो कि आता है उसके अंदर जग्स में मिलता है, तो वही मेरा पीती है और यहाँ पर जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो फाइनली आई फाउंड समथिंग दैट शी लाइक्ड, और जो है अब वो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो रही है चीज़ों के साथ। तो मैं आपको ज़रूर जो पूरी जर्नी है वो दिखाऊंगी और चीज़ें वगैरह सब आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको एक हाउस टूर भी कराऊंगी, बिकॉज इस टाइम रात के 1 बज रहा है और मैंने कहा कि नहीं, आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, बिकॉज ट्रैवलिंग और उस सब में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो इसलिए अब मैं इस टाइम पर बच्चे सब सो रहे हैं तो मैं स्टेयर्स पे बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई विल गो अप नाउ, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर एक बैकग्राउंड के साथ जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। सो टिल देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड पसंद करते रहें कंटेंट को, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अनदर पाकिस्तान व्लॉग। बाय बाय।